अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। चलिए चलिए, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। कैमरा ऑन कर लेना यार प्लीज, एक बार पूछने से पहले थोड़ा फेस टू फेस हो जाता है। बताइए राज भाई साहब, आप बताइए, आप सुबह भी आज क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे। राज भैया कहाँ रह गए? कोई नहीं, और भी बहुत लोग हैं क्वेश्चन हाँ पूछने सर। वाले। चलो जिसका मन हो। हाँ जी राज बोलो। हेलो। हाँ सर, ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये विदाउट फिजिकल पोसेशन चार्ज प्लस के साथ देने के बाद रजिस्ट्री शुरू करा सकते हैं क्या? चलो टू स्टार्ट विद, पहला क्वेश्चन यही है रजिस्ट्री को लेके, तो रजिस्ट्री के ऊपर बता देते हैं, बात कर रहे हैं। एक बात और है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कोई बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम इसको जोड़ के दो जमा दो चार कर लेते हैं, ठीक है ना। किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा, उसको दो जमा दो चार किया। रजिस्ट्री तो तब शुरू करेंगे जब आप पूरे पैसे दे दोगे, उसका पोजीशन से लेना देना कोई नहीं है। 4 टावर के अंदर आप लिस्ट में आ जाओगे रजिस्ट्री के, वन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। अच्छा। हाँ, तो आपको पूरे चार्ज देने हैं दिस, क्योंकि क्या है, ये फ्लैट कर रहे हैं क्लब मेंबरशिप के पीडीसी पे और मेंटेनेंस सेकंड ईयर पीडीसी पे। लेकिन रजिस्ट्री को आपको तब शुरू करते हैं जब आप सारे पैसे दे दो, नोड अथॉरिटी को ड्राफ्ट दे दो, स्टैम्प पेपर ले लो। कुछ लोगों ने स्टैम्प पेपर नहीं दिए थे, तो उनकी भी रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था। जैसे आलोक कुमार पांडे जी की सबसे पहले रजिस्ट्री कराने का मन था, लेकिन आलोक जी का एक पेमेंट ड्यू था, तो इसी वजह से वो सेकंड नंबर पे आए। आलोक जी की अच्छा। सेकंड रजिस्ट्री कल सुबह है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल। सेकंड रजिस्ट्री एज पर शेड्यूल कल सुबह है। अच्छा। तो आप पूरे पैसे दे दीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आ जाएगा, लाइन लग जाएंगे। इसी 844 फ्लैटों की सबकी होगी, 844 रजिस्ट्री होंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, और बताइए सर, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, जो आईएफएल ने 50,000 रुपये रोक रखा है हमारा, वो कैसे पेमेंट करेगा फिर? जब आप रजिस्ट्री करा लोगे उसके बाद आईएफएल पैसे दे देगा आपको। दैट इज बिटवीन आईएफएल एंड यू, नॉट बिटवीन आरजी एंड यू। वो आईएफएल वाले जानबूझ के रोकते हैं ताकि आप रजिस्ट्री जमा कराओ। अच्छा। और थर्ड रजिस्ट्री लक्ष्मीकांत जी की है, फोर्थ विकास जी की है, विकास वर्मा जी बी टावर, और फिफ्थ समित शुक्ला ए टावर। 5 नाम तय है, उसके बाद की मुझे मालूम नहीं है, शायद 40-45 लोगों का लिस्ट है। ठीक है सर, हमारा एक क्वेश्चन था। तो और बताइए सर। ऐसा ये 5 लोगों ने फुल एंड फाइनल कर दिया है, या बहुत सारे लोग फुल एंड फाइनल कर दिए हैं और उनकी लिस्ट बाद में बनेगी? सर ये सब जो भी लोग हैं, ये 5 लोगों ने पूरे पैसे दिए हैं। एक सेकंड, ये नितिन जी और आप म्यूट कर लीजिए जो बात नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा है, जो लोग फुल एंड फाइनल करेंगे उन्हीं लोगों की रजिस्ट्री हो पाती है, उसके बिना ये लोग रजिस्ट्री नहीं करते हैं। फुल एंड फाइनल मीन्स कंप्लीट फुल एंड फाइनल, दिस इंक्लूड्स सेकंड ईयर मेंटेनेंस, दिस इंक्लूड्स क्लब सब्सक्रिप्शन चार्जेस, दिस इंक्लूड्स ड्राफ्ट टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के जो लीज रेंट वगैरह का ड्राफ्ट देना है वो, क्योंकि अथॉरिटी का प्रोसेस तो उसके बाद ही शुरू होता है जब आप ड्राफ्ट देते हो। एंड स्टैम्प पेपर, जब वो स्टैम्प पेपर की आप कॉपी देते हो तो आरजी वाले जाके अथॉरिटी में अप्लाई करते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं उस वक्त एप्लीकेशन के साथ उनको ड्राफ्ट देना होता है। तो ये सब चीजें जब आप दे देते हो तभी आप सीरियल में आते हो। एंड राघवेंद्र जी, आपने रेज किया हैंड, बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन कैमरा था ऑन कि कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन एफ टावर के स्पेसिफिक था, इसका कुछ अपडेट है क्या, कब तक मिलने वाला है एफ टावर का पोजीशन? सर जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये तीनों टावर के लिए वैलिड है, डीईएफ के लिए। डीईएफ टावर के अंदर सारे काम पूरे हो गए हैं, स्ट्रक्चर ओसी आ गया है, 2 लिफ्ट लग गई हैं, उनका ओसी आ गया है। आपको शायद याद होगा पहले 4 टावर में भी टीओसी 2 लिफ्ट पे आया था, तो डीईएफ में 2 लिफ्ट लगी हुई है। उनका एक विंडो का काम बाकी है, विंडो साइड पे आ गई है, कल एक्चुअल लगनी शुरू हो जाएंगी।
जिस दिन लगनी जिस दिन लग जाएंगी जब भी ओसी आएगा, तीनों टावर का इकट्ठे आएगा, जिस दिन ये विंडो लग जाएंगी, जो मैं समझता हूँ 20 से 25 दिन में लगेंगी, उस दिन के बाद से आपका ओसी की उम्मीद बन जाएगी। थोड़ा सा सरकारी काम है, हमें एबीसीएम में लगा था कि 2 महीने में आ जाएगा, ओसी आ जाता है, 1 साल लग गया, तो इसलिए कोई डेट नहीं कमिट कर रहे, लेकिन ओसी के लायक हो जाएंगे 15 जनवरी तक। अब ओसी कब आएगा, रहने की कब परमिशन आएगी, वो अथॉरिटी जाने और आईआरपी साहब जाने। 15 जनवरी से कभी भी आ जाएगा। अच्छा, मतलब जनवरी फरवरी तक उम्मीद तो कर ही सकते हैं, राइट? हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आप 1 जनवरी से उम्मीद रख सकते हो। वहां सिर्फ वो लगनी है, विंडो लगनी है, और शायद डी और ई में 15 माले तक लगी हुई है विंडो, और एफ में शायद 10। राजीव जी, एफ में लगी हुई है विंडो? नहीं, एफ में 5 तक लगी है, उसके बाद मटेरियल तो हाँ, एफ पहुंचा हुआ में है, वो लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। मेरे को फ्लोर में कंफ्यूजन था। एफ में शायद 5 वाले तक है, डी और ई में 15 तक है। जब वो पूरी हो जाएंगी तो बाकी सब काम हो रखा है उसमें, और उसके लायक पार्किंग के लायक वहां पे छत डल गई है। अगर आप अब जाओ, पहले वो ई तक पोडियम था, पोडियम जी तक हो गया है। तो जो पार्किंग का इशू था वो भी सॉल्व इन्होंने कर दिया है। द ओनली पेंडिंग वर्क इज एल्युमिनियम विंडोज, जो कि साइट पे है, वहां पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कल मैंने देखा था, वहां पे तीनों टावर के लायक है। अब लगनी है, प्रैक्टिकली है। ठीक है जी, ठीक है, बस यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। थैंक यू। और इसमें एक बात और है, ये जो 844 रजिस्ट्री होनी है, ये जरूरी नहीं है 4 टावर में होनी है। कल को ओसी आ जाएगा डीईएफ में, तो उसकी रजिस्ट्री भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हो सकती है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। जब भी ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी फिलहाल जो है 844 की अप्रूवल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टावर में अगर ओसी आया हुआ है, अगर किसी ने फुल एंड फाइनल कराया है, तो उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। हमारे कुछ मित्रगण हैं, वो 4 टावर में हैं, वो पैसे देने के इच्छुक नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 टावर से 400 सवा 400 लोगों की रजिस्ट्री होगी। कुछ हमारे साथी बायर्स हैं जो को लगता है कि फ्लैट नहीं लेना चाहिए, और वो फुल एंड फाइनल नहीं कर रहे हैं, और लोगों को भी सिखा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। चलो, उनकी अब टेक है। तो जिस दिन डीईएफ का ओसी आ जाएगा, तो डीईएफ वाले भी अपना पहला फुल एंड फाइनल करें और उस लाइन में लग जाए। 844 रजिस्ट्री होनी है, एंड इट कैन बी फ्रॉम 4 टावर्स और 7 टावर, बशर्त उस टावर को ओसी होना चाहिए। तो जिस दिन डीईएफ का ओसी आपको लगे ना, उम्मीद कि ओसी आ जाएगा, अब ग्रुप में तो सब लोग है ही हैं, बातें चलती ही रहती है। ओसी के पहले टी भी लगा रहे तो ये हो सकता है, ऐसा आपका कहना है? सॉरी टीओसी। अब ये टीओसी कहना ज्यादा जरूरी हो गया। तो जिस दिन आप लोगों को लगे कि टीओसी आने वाला है, डीईएफ टावर वालों को लिए कह रहा हूँ, अपना जाए, फुल एंड फाइनल कराएं, ना सिर्फ फ्लैट ले, अपने रजिस्ट्री में भी नाम लगवा ले। सब पहले 850 लोग या 840 लोगों की रजिस्ट्री, एनी टावर। मेरे को लगता है जीएच तक तो जो होना होगा निपट लेगा, लेकिन अभी 844 लोग। और एक इसमें खासियत बात यह है कि जिन लोगों की रजिस्ट्री हो जाती है, उन लोगों को ये कोर्ट की जो डेट पड़ती है, जैसे कल तो डेट से कोई लेना देना नहीं है। अपने घर मौज लो, आपकी चिंता खत्म होगी इस फ्लैट को लेके। आपको ना डेट के पैसे देने हैं, ना हमारी मेंबरशिप के पैसे, मतलब उसमें इन्वॉल्व होना है। रजिस्ट्री लो, घर लो, ऐश करो, अपना छोड़ दो, झगड़े से बाहर निकलिए। कुणाल बताइए, आप कुणाल ने हाथ खड़ा किया, तो बोलो कुणाल। हाँ जी सर, एक क्वेरी है, लाइक अभी बहुत से लोग एफएनएफ करा रहे हैं, अपना फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, तो ये जो रजिस्ट्री कर रहे हैं कि फ्लैट तैयार होगा उसके बाद भी रजिस्ट्री करेंगे, या फिर फुल एंड फाइनल की पेमेंट देने के बाद भी somebody is eligible for registry? सर, जब आप फुल एंड फाइनल के पैसे दोगे, उसमें अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर बार ये कर रहे हैं कि एक क्लब के सफिशिएंट का पीडीसी दे देते हैं, सेकंड ईयर मेंटेनेंस का पीडीसी दे देते हैं, जिसपे वो लोग फ्लैट तैयार कर रहे हैं। वो आरती वालों ने अपनी सहूलियत दे रखी है, प्लस स्टैम्प पेपर नहीं लेते। आप ये 3 चीजें नहीं करोगे, आपका फ्लैट तैयार होगा। रजिस्ट्री और अथॉरिटी के ड्राफ्ट भी नहीं देते, 4 चीजें नहीं करते। ज्यादातर बायर्स ने 4 चीजें नहीं दी हुई। क्लब का सेकंड ईयर, क्लब का मेंटेनेंस का सेकंड ईयर का पीडीसी दिया हुआ है, स्टैम्प पेपर लिए हुए, अथॉरिटी का ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ, उसमें फ्लैट तैयार हो जाएगा। जब आप ये चारों चीजें दे दोगे, तो रजिस्ट्री की लाइन में लग जाओगे, और उस लाइन में ऑटोमेटिक लगोगे, ऑटोमेटिक रजिस्ट्री हो जाएगी। किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 लोग मुझे ये भी कहते पाए गए हैं कि भाई साहब वाली रजिस्ट्री करा दीजिए, वो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो आप लोग पैसे दो, अपनी रजिस्ट्री करा लो। तो दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू कि फ्लैट तैयार होना जरूरी है, पैसे देने जरूरी हैं पूरे जितने बनते हैं फुल एंड फाइनल के। हाँ, पैसे दीजिए, अपना फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अपना नंबर लगाइए, और जब रजिस्ट्री होनी होगी आ जाएगी। 5 लोगों पे तो
ऐसे ही नाम लगे है ना उसमें। तो अच्छा एक बात और है, विकास जो है, विकास वर्मा बी टावर वाले, वो 3rd नंबर पे है। उन्होंने फ्लैट का पोजीशन तो लिया नहीं, हालांकि उन्होंने मेरे ख्याल से सेल्फ खुद ही काम करने वाला ऑप्शन ले रखा था, ऑप्शन बी था आई थिंक। मैंने ए लिया हुआ है। ए लिया हुआ है? अच्छा, हाँ, ये लिया, बस कुछ काम खुद से कराया उन्होंने। अच्छा खुद काम मुझसे कराया तो मुझे नहीं मालूम, खैर उसमें कंफ्यूजन था मुझे। तो उन्होंने पैसे पूरे दिए हैं, हिज रजिस्ट्री विल बी एट नंबर 4 टुमारो, सेकंड वन विल बी डन। हाँ बोलो विकास। आपको मेरा पता है कि 100% विकास तुम्हारी आवाज कट रही है, विकास मेरी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। अभी आ रही है आपको आवाज ढंग से? हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमारे लोगों का पता है जो 107 यूजर्स ने पहले पेमेंट कर दी थी 100%, विद द स्टेटमेंट कि हमें जो 60 to 90 डेज के अंदर फ्लैट मिलेगा, ठीक है, जो कि नहीं मिला, ठीक है, दैट इज फाइन। उस टाइम टीओसी नहीं आया हुआ था। सेकेंडली, on the basis of registry and completing the possession charges and everything, which I have done that, ठीक है, रजिस्ट्री के लिए। उसके बाद भी अभी हमारे को कोई ऐसी डेट नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं ऐसे यूजर हूँ कि मेरे को इमीडिएट पोजीशन भी चलेगा लेने के लिए। उसके बाद भी हमें डेट, कोई कम्युनिकेशन सीआरएम से भी नहीं हो पा रहा, और डेट ऑफ व्हाट? डेट ऑफ शिफ्टिंग इनटू माय फ्लैट टू गेटिंग। आप सबको मालूम है, सीआरएम से आप भी जाते हो वहाँ पे प्रोजेक्ट में, वहां से हाँ जी। आपको, आपने ही मुझे बताया, बाकी तो छोड़ो, कि बी टावर की शाफ्ट का काम शुरू हो गया प्लम्बिंग का। सबको पता है कि प्लम्बिंग वो इस महीने में हो जाएगा। आप महीने के एंड में, आपको मैंने बोला था। हाँ बताओ। हाँ सर, लेकिन नहीं, अभी मेरे साथ कल, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे साथ विजय अरोड़ा जी भी है, उन्होंने कल फाइनल पोजीशन दिया। आई थिंक वो कमेंट कर लेंगे इस मेरी स्टेटमेंट के बाद भी। तो हमें ये तक समझ सुनने हैं कि अभी फरवरी तक भी नहीं उम्मीद कर सकते। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने 100% पेमेंट भी दे दिए, पोजेशन चार्जेस भी दे दिए, सब एग्रीमेंट आरजी के अकॉर्डिंग व पैसों के अकॉर्डिंग। हम ये भी नहीं चाह रहे कि कोई डिस्काउंट की कोई स्कोप भी नहीं रहेगी आपके अकॉर्डिंग या राजीव जी के अकॉर्डिंग। तो अब भी इतना डिले क्यों हो रहा है? 15-20 दिनों के अंदर अंदर शाफ्ट का काम हो, 2 लगा के टावर रेडी हो, तो जिसने फर्दर पोजीशन देने हैं या पैसे लेने दे के बी टावर में शिफ्ट करना है, उनको शिफ्ट किया जाए। मतलब हमें अभी भी हैंड ओवर की वो अर्ज नहीं दिख रही आरजी के साइड से, कि जो होनी चाहिए थी। यार वहाँ पे ना सीआरएम में कई तरह के लोग हैं, हर तरह। नहीं, सीआरएम की बात नहीं कर रहा सर मैं। आप लोगों से, आपके तो रेगुलर इंटरेक्ट है दिशांक के साथ भी है। मैंने हमेशा यही स्टैंड रखा है, आपने मुझसे पर्सनली भी बात करी है, ग्रुप में भी यही स्टैंड है। जो हमें बताया जा रहा है कि बी टावर, बी फॉर बॉम्बे, बी टावर का काम दिसंबर के एंड में हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को एक्चुअल फ्लैट दिया जाएगा। आप ही का एग्जांपल लिया जाता है कि आपने पहली जनवरी से पहले शिफ्ट होना है, क्योंकि आपने अपना मकान छोड़ दिया है। करेक्ट, ठीक है ना? तो आपका वहाँ एग्जांपल दिया जाता है। और 107 फ्लैट जो है, उसकी आपने बीच में बात कही थी, 107 फ्लैट का मैंने जाके पर्सनली एम टावर और बी टावर चेक किया था। लास्ट के 2-3 काम छोड़ के सारे काम उसमें हो गए हैं। 2-3 काम, एक होता है सीपी चाइना, वो जो टॉयलेट सीट वगैरह लगती हैं, वो लोग लगाते नहीं है ताकि मजदूर लोग यूज ना कर लें। सही। और मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग एंड लास्ट बिट ऑफ कोट, ये 3 काम है। ये जिस दिन फुल एंड फाइनल करेंगे उसके बाद करके देंगे। 107 फ्लैट मोटा मोटी तैयार है। इक्का दुक्का फ्लैट को तो मैं नहीं कहता, मेरे को अगर कहीं मिस कर जाए, लेकिन मैंने अपनी आंख से को 55-60 फ्लैट देखे थे। बी टावर एम टावर की बात कर रहा हूँ। हाँ उमेश जी, हाँ मैं वही चीज की आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो यूजर्स के लिए एक तो पहली बात उन्होंने 100% पहले दे रखे हैं, और वो पोजीशन चार्जेस भी दे चुके हैं, और उनका काम फ्लैट में बचा नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 वीक, 5 से 7 दिन का काम है। बात कर रहे हो, बी टावर की बात कर रहे हो? बी टावर की बात कर रहे हो। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी है और आपसे सवाल काइंड ऑफ भी है कि वहां लेबर क्यों नहीं लग रही कि जो 15 दिन का काम है वो थोड़ा कम टाइम पे हो जाए। क्योंकि विजय अरोड़ा जी है मेरे साथ, अभी वो भी कमेंट कर लेंगे। कल ही उनके कोई प्रशांत नागर जी से बात करी है, जो फैकल्टी मैनेजर साइन किया बी टावर का, ठीक है। वो उनको, क्योंकि सीआरएम वाले तो फोन नहीं उठाते, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, व्हेन दे टेक अ मनी दे विल नॉट पिक अप योर फोन, किसी का भी नाम लिया जाए। अच्छा, बट ये जो प्रशांत नागर बंदा फैकल्टी मैनेजर है, इससे हमें ट्रू स्टेटस पता लग जाता है। जो कि आप सही कह रहे हो कि एम टावर का ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ये इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा काम। और उसने ये बोला कि फरवरी तक
आपको बी टावर मिलेगा। अब मेरे और विजय जी, मेरे विजय अरोड़ा जी जो मेरे पड़ोसी ही हैं, उनसे मेरी कल बात हुई थी, आपको भी मैंने मैसेज करा था, और मैं लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि आप पोजेशन चार्जेस दे दीजिए, ठीक है, विच इज इन फेवर कि यार जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम इतनी आरजी की फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन भी क्लियर रखे, और उन लोगों को तो फ्लैट दो जिनसे 107 फ्लैट है, जो जिनसे चलो, पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं वो जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हेड है उसका सर नाम वो मुकेश है। मुकेश की आपको कमेंट थर्सडे के बता रहा हूँ। एज पर थर्सडे मुकेश से मेरी बात हुई थी, उस दिन उसने कहा था कि शनिवार को जो कल निकल गया है, टीम में 10-12 लोग लगते हैं जो ये काम करते हैं। एम टावर का मोटा मोटी काम खत्म था। उस दिन कह रहा था कि मैं सैटरडे को 4-5 आदमी शिफ्ट करूंगा, पूरी टीम बी टावर में मंडे से लग जाएगी। कल सुबह मंडे है, मैं वहां चेक करके रीचेक करके ग्रुप में डाल दूंगा। मेरे को जो रिपोर्ट है, एंड रिपोर्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ यही है कि हम दिसंबर के अंदर बी टावर देंगे, और 1-2 दिन की तो नहीं कहते कि 2 जनवरी 4 जनवरी हो जाए, लेकिन उनका टारगेट 31 दिसंबर है और 15 जनवरी टारगेट है ए टावर का। अब इसमें 2-4 दिन ऊपर नीचे आप समझते हैं, 10 से 15 दिन का ही क्या काम है। आपकी जो वर्डिंग है ना, यहाँ पर सारी 107 जनता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 7-7 दिन ऊपर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो 7 दिन ही हुए, फिर वो 8वां दिन ना हुए। आप अरे 31 भाई, दिसंबर बोल रहे हो, 7 दिसंबर तक बी टावर रेडी करा दो। आप बोल रहे हो 15 दिसंबर जनवरी तक ये है, आप 21 दिसंबर तक कर लो, पर फिर 21 के बाद हमें एक और फर्दर डेट ना मिल जाए, बस मैं पॉइंट कल ये। या परसों में, कल अगर तुम कोई टाइम फिक्स करोगे तुम और मैं इकट्ठे चलते हैं। चलो, कोई कल प्रॉब्लम चलते नहीं, हैं या परसों देंगे, सुबह एक बार टाइम तय कर लेंगे, मुकेश कोई को चेक कर प्रॉब्लम नहीं, लेंगे। कोई प्रॉब्लम मुकेश से जाकर तुम और मैं इकट्ठे बात करेंगे। उमेश जी क्या हाँ वो आप प्रॉपर आदमी है, वो प्रॉपर बताता है कि कौन हाँ सी जी चीजें सर, कहाँ क्या होती है। ठीक है आप ना? ये चीज फिर उनसे लिखित में, चाहे कोई भूचाल आ जाए, कुछ हो जाए सर, वो चीज फिर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिखित लिखो तो समझो, कोई नहीं देगा, लेकिन हाँ एक फेयर इनफ। नहीं सर समझो ना, अब जिस लोगों ने आप आगे किराए पे रह रहे हैं, हम लोग, कोई हमारे अपने घर तो है नहीं कि चलो एक 15 दिन चल रही है, 20 दिन चलेगी, ये तो बोल देते हैं कि एंड ऑफ द डे जाएगा या अगले कुछ महीना जाएगा। अब किसी ने नोटिस दिया होगा 21 तारीख से, बफर लेके वो 27 तारीख का नोटिस दे देगा, 27 को भी नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो खाली करना पड़ेगा ना उसका मकान। तो ये कमिटमेंट, हाँ आप हफ्ते का बफर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो हफ्ता ही रहे, उससे ज्यादा एक्सीड ना हो इन एनी सच केसेस सर, मैं ये विकास, भी अगर सर अपने पॉइंट। को 1 जनवरी मकान लेना है ना, तो अपने को 12-15 सॉरी 1 जनवरी मकान लेना तो 12-15 दिसंबर को ही मेहनत करनी पड़ेगी, वरना 1 जनवरी को तो मकान मिलेगा। सर मेहनत कोई तो मेरी किस तरीके की मेहनत की आप बात कर रहे हो, आपसे अप्रोच करें, सीआरएम वाले जवाब नहीं देते, नहीं, मैं फैकल्टी अपनी में मेहनत की बात ही कर रहा हूँ भाई। मैं ही मेहनत करूंगा, आपको नहीं मेहनत करनी। सर वो आपको कल परसों में रिवर्ट आ जाएगा प्रॉपर, आप जिस और काम तरीके से, चालू होगा, चिंता न कर। आप जिस तरीके की प्रोटोकॉल मुझे कहोगे ना, वो मैं फॉलो कर लूंगा। आप कहोगे अपने मुझे कब तक तंग ना कर, मैं वो कर लूंगा, लेकिन कोई फिर बात मुझे नहीं। सिर्फ डेट आप दे देना, मैं आप मुझे कहोगे कि मैंने 25 को डेट विकास मकान विकास देना है, एक कोई मिनट दिक्कत नहीं। एक मिनट होल्ड करना। तो मैं एक काम करना, वहाँ पे एक रोहित है जो हैंड ओवर करता है फ्लैट, उसकी डायरी दिखा दूंगा, 25 दिसंबर को तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि विकास को फ्लैट देना है। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि 25 तारीख को आपने बताना है, 25 तारीख को आपने बताना है कि विकास की गाड़ी आ जाएगी बस। तुम रोहित का नंबर है, मैं तुम्हें रोहित का नंबर सर दे दूंगा, सबका तुम नंबर है सुबह मेरे पास, आप जिसका तो कहोगे उसकी मैं आपको उसका दे दूंगा। नहीं उमेश जी, हम उसकी लोग डायरी में डायरी में नोट 25 कर लेते दिसंबर हैं को कि विकास की गाड़ी 25 तारीख को इंटर करेगी, वहां क्रिसमस का केक उनके घर में कटेगी। राज अब जायसवाल, आरती जाने कैसे वो हैंड सर ओवर करेगी। राज मेरा भी जायसवाल और मेरा भी विकास 1 जनवरी को पांडे, न्यू ईयर पे। नहीं राज जायसवाल और विकास पांडे 25। मैं पी लिया, मैं सुन के। ठीक है, अशोक जी बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। मैं ये कह रहा हूँ नारंग जी, पहला क्वेश्चन तो ये कि टेम्परेरी ओसी पे जो रजिस्ट्री होती है और ओसी आने के बाद जो रजिस्ट्री होती है, टेक्निकली डिफरेंस क्या है इसमें? सर आपकी ओसी आई हुई है, टेम्परेरी ओसी की कंफ्यूजन मत ले। कोई रजिस्ट्री टीओसी से पहले कोई रजिस्ट्री नहीं होती, एक ही रजिस्ट्री होती है जो ओसी आने के बाद होती है। आपकी रजिस्ट्री हो रही है, ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़ो। आपको फ्लैट लो, रजिस्ट्री करो, क्या है कुछ जरूरत पड़ रही है, कौन क्या कह रहा है। बाजार में हर तरह तरह के र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं, जिनका अपना जो चाहते हैं कि ये कानूनबाजी चलती रहे, झगड़ा चलता रहे, छोड़ दो उनको। आपकी रजिस्ट्री अच्छा हो रही चलो, है, एक रजिस्ट्री लो, क्वेश्चन। मकान लो, मौज लो, क्या चक्कर पड़े हो। नहीं नहीं, मतलब रजिस्ट्री हो रही है, इसका मतलब प्रॉपर ओसी आ रजिस्ट्री गई है है, तभी रजिस्ट्री हो रही है, यस कोई प्रॉपर टेक्निकल रजिस्ट्री डिफरेंस है। नहीं है। मैंने अपनी आंख से देखी है रजिस्ट्री, प्रॉपर रजिस्ट्री हो रही है। और अगर आपको रजिस्ट्री की कॉपी देखनी है, कल सुबह हाँ। रात 10:30 बजे पहुंच देना। आलोक कुमार पांडे जी C 1802 की रजिस्ट्री हो रही है, वहां जाइएगा, वहां अपनी आंख से देख लीजिएगा, प्रॉपर रजिस्ट्री हो रही है।
वो तो आपने देखी, अरे भाई वो तो आप पे ट्रस्ट है ना, इतना ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखी है, वो आपने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ देखा होगा तभी बात हुई है। ना सिर्फ देखी है, वो भाई साहब जो है उन्होंने अपने बैंक में सबमिट कर दी थी रजिस्ट्री, उसके बाद बैंकर भी वहाँ आया हुआ था, तो वो बैंकर से भी कंफर्म कर लिया है और रजिस्ट्री प्रॉपर है, कोई कमी नहीं है, रजिस्ट्री प्रॉपर है, पहली बात। कोई कमी नहीं है, मस्त मोज लो। अच्छा दूसरी बात ये है, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन ये है नारंग जी कि जो ये पार्क का पैसा जो चार्ज कर रहे हैं, पार्क का जो पोडियम पे पार्क दे रहे हैं ओपन एरिया, ये तो साल दो रजिस्ट्री तो साथ में ही कर देंगे। ये तो रजिस्ट्री साथ में कर लेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे रजिस्ट्री के पैसे। नहीं रजिस्ट्री तो साथ में करेंगे, लेकिन उसका पोजीशन तो देंगे नहीं 1.5 साल तक। साल 1.5 साल आप ज्यादा कह रहे हो, आपके बी टावर के बाहर का पोडियम बन गया, बनने में लगेगा टाइम। अच्छा मतलब अच्छा उमेश जी मेरा एक क्वेश्चन था, उमेश जी मेरा क्वेश्चन था, ये पार्किंग जो है, ये पार्किंग कैसे लॉट करेंगे? रजिस्ट्री हो गई है सपोज, तो साथ में ये पार्किंग नंबर पे लॉट कर रहे हैं? नहीं पार्किंग अलॉट नहीं कर रहे, उसमें लिखा हुआ था 1 ओपन पार्किंग, नंबर नहीं दिया हुआ था, वन कवर्ड पार्किंग, वन कवर्ड पार्किंग है। हाँ वही सॉरी 1 कवर्ड पार्किंग। किसी नंबर अलॉट नहीं कर रही है अभी नंबर नहीं, नंबर तो बाद में जो मैनेजमेंट जो भी मतलब इनकी मैनेजमेंट एजेंसी होगी या आरडब्ल्यूए, मेरे को मालूम नहीं है कैसी होती है पार्किंग, मतलब कोई भी सिस्टम होगा करने का, अभी नहीं हो रहा है, अभी तो जहाँ जिसका मन होता गाड़ी खड़ी कर। उमेश जी थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें ज्यादा लेनी पड़ेगी कि जब रजिस्ट्री होती है तो कार पार्किंग की रजिस्ट्री भी साथ में होती है। उसमें कार पार्किंग नंबर जरूर डाला होगा, बिना नंबर का नहीं होगा। राजीव जी नहीं, नंबर नहीं था, मैंने देखा था, मैंने रजिस्ट्री में देखा है कवर्ड पार्किंग लिखी हुई है इन बेसमेंट, नंबर नहीं था उसमें, नंबर के बिना रजिस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा होगा बाद में, ये बहुत बड़ा इशू रहेगा आगे के लिए, क्योंकि और जितने भी बिल्डर है वो सब। भाई साहब मेरी एक सेकंड, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक सेकंड मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, सबको ये पता है मैंने इस सोसाइटी में नहीं रहना, मैं राजीव जी को भी कह चुका हूँ, ग्रुप में भी कह चुका हूँ, आरडब्ल्यूए बनाओ, जो एक्चुअल यूजर है अपना कब्जा, अपना आरडब्ल्यूए बनाओ, फॉर्म करो, बिल्डर से बातें करो, और भाई मेरे सहरा उतार दो, अब मैं जाना है, मेरे को जाने दो। आप राजीव जी को मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई सर आपको कैसे छोड़ देंगे? ठीक है यार, सर आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आप लोग आरडब्ल्यूए बनाओ ना, आरडब्ल्यू बनाओ, जो जब तक आईटी के वालों को भी पोजीशन नहीं मिल जाएगा आपको छोड़ेंगे नहीं। टू नेम अ फ्यू, कुणाल है, विकास है, राज जायसवाल है, अशोक जी है, बढ़िया लोग हैं, राजीव को टीम मिली हुई है, अपना टीम बनाओ, अपने आप लोग अपना आरडब्ल्यूए बनाओ। नहीं वो सारा कुछ होगा उमेश जी, ऐसी बात नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हो। नारंग जी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, मेरा है, आपको ऑनरेडी प्रेसिडेंट रखेंगे हम। अरे मेरी जान ले लो, अरे ऑनरेडी प्रेसिडेंट, जब तक आरजी रहेगी तब तक ऑनरेडी प्रेसिडेंट आप ही रहोगे। अशोक जी आप लोगों को ऑडिट बनानी है, नहीं एक सेकंड, आप लोगों को ऑडिट कमेटी बनानी है जो कि मेंटेनेंस का अकाउंट ऑडिट करेगी, मेंटेनेंस अभी भी ओपन है, आपको क्लब की ऑडिट करनी है, आप लोग पूरा प्रॉपर लो, नंबर लो, पार्किंग लो, सब। विकास जब आपकी रजिस्ट्री होगी तो ये बात पर ध्यान रखना कि पार्किंग की भी रजिस्ट्री होनी चाहिए साथ का साथ। पार्किंग लिखी होगी उसमें, नंबर नहीं होगा। हाँ नहीं, नंबर डालना पड़ेगा उसमें, वरना बाद में इशू रहेगा, लीगल राइट नहीं रहेगा नंबर पे। अगर नंबर का जगह डालोगे पार्किंग वो रजिस्ट्री लग जाएगी। विकास आप पार्किंग डाल देना कि 1 पार्किंग, नंबर डालोगे तो रजिस्ट्री लग जाएगी उसमें। बस सर मेरी रजिस्ट्री करवा दो, मैं तो ओपन में भी खड़ी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकास को तो घुसना है जल्दी। विकास बड़ा एलिजिबल आदमी है, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसको आरडब्ल्यू में बनाओ इसको, ये अपनी रजिस्ट्री नंबर अपने आप ले लेगा। नहीं इसको नहीं, प्रेसिडेंट तो विकास बनेगा ही बनेगा, विकास के घर पे ही होगी आरजी में। तेरे को 25 को आप दिलवा दो, एक तरह की पार्टी कर लूंगा वहां पर, क्या? अरे मेरी एक वो रजिस्ट्री के पैसे किसी ने देने थे, अमित अनुराग कहाँ है? हाँ तो अच्छा चलो अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ कुणाल बोलो, आपका हाथ खड़ा है। हाँ जी सर, ये क्वेरी है, लाइक अभी एफएनएफ किया ना, तो उसमें बोलते हैं कि 8 टावर का जो फ्लैट रेडीनेस है ये 1 फरवरी को हैंड ओवर कर सकते हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? क्योंकि अलग अलग बंदे से पूछते हैं, कोई 15 जनवरी बोलता है, रोहितेश्वर 1 फरवरी बोलता है, फिर कोई प्रशांत आता है वो मार्च तक पहुंचा देता है, तो मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। लाइक मैं अपने टावर के लिए बात कर रहा हूँ, अपने फ्लैट के लिए बात कर रहा हूँ, 2901 के लिए, तो मेरे को बोला है कि भाई 1 फरवरी को दे देंगे। वहां का सिस्टम समझो, जो प्रशांत है वो कंस्ट्रक्शन का आदमी है, कंस्ट्रक्शन टीम का आदमी है, रोहितेश्वर जो है वो एक्चुअल प्लान हैंडओवर वाला आदमी है,
और एक मोहित है जो टावर का ये प्लम्बिंग का काम करता है। तो जिस आदमी से पूछोगे हर आदमी का जवाब अलग होगा। रोहित जानबूझ के डेट डिले करके दे रहा है ताकि कल को आप उसको प्रेशर में डालो। रोहित का जिम्मा है फ्लैट तय करके आपको चाबी देने का। मम्मा सुन ले। तो और वरुण आप अपनी म्यूट करो आवाज। वरुण और अशोक जी आवाज म्यूट करिए प्लीज। अशोक जी आवाज म्यूट कीजिए। अमेश जी आप भी ऑर्गेनाइजर, आप भी कर सकते नहीं ऑर्गेनाइजर रजीव है। रजीव आवाज म्यूट कर दो। कर रहा हूँ रजीव। तो उमेश जी इसके साथ में मतलब हाँ मैं समझ गया आपकी बात। इसके साथ में अगर हमें जो वेंडर का डिटेल मिल जाए ना, मतलब ये सबके लिए होगा जिन लोगों के फ्लैट में काम चल रहा है। अगर वेंडर का डिटेल टाइमली, मतलब अभी जो विकास का कहना है ना कि सीआरएम को अप्रोच कर रहे हैं, तो दे हैव स्टॉप रिस्पॉन्डिंग पैसा लेने के बाद। once you have done the payment, go to रोहित। आप पेमेंट हाँ देने का वो तो आई एम इन टच करो। विद, आई एम इन रोहित टच ही विद। करेगा। आपके 3 पॉइंट है टच करने के। अगर आप पेमेंट कर देते हो जब, उसके बाद राजीव रंजन, उमेश नालंग एंड रोहित। बाकी कोई नहीं सुनेगा आपकी। नहीं देता सर, रोहित भी जवाब नहीं देते। नहीं अरे देते यार रोहित को एक फ्राइडे की वीकली ऑफ होता है, उस दिन के अलावा तो पूछो जवाब देता है। तो आप लास्ट वीक तो उसका वेडनेसडे ऑफ था, वेडनेसडे या ट्यूसडे ऑफ था मेरे ख्याल से। फिर वही बात है ना, मैंने आपसे फिर कहा आरडब्ल्यू बनाओ और उसमें 2-3 लोग ऐसे ऐड करो जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। वो वहीं पे अपना सैटरडे संडे जाके उसको पकड़ेंगे। नहीं सर, अभी भी पकड़ने की क्या जरूरत हो रही है? मतलब ये बता रहा हूँ, अब तो स्मूथली होना चाहिए ना काम। अब तो उन्हीं की शर्तों पे काम हुआ है सब कुछ। विकास वहां पे ना 200 लोगों से ऊपर ने पैसे दे दिए हैं। हर आदमी कहता है मेरा फ्लैट पहले कर दो। तो ये तो स्कूटर वाला जैसे होता है ना, आप स्कूटर खराब हुआ, गाड़ी लगाई तो वो पहले सबसे पहले बोनट खोल देता उसका। उसके बाद सबको खोल के सबको कहता भी तेरा करो, तेरे जो सामने खड़ा होता। नहीं वो तो सर फिर लीगल मतलब प्रोसेस फॉलो करो ना आप। लीगली मतलब जो जिन बंदों ने 107 की पेमेंट दे रखी है पहले, उनका नंबर पहले आना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए ना। आइडियली यस, बट ह्यूमन नेचर तो ऐसा है ना कि जो सामने खड़ा उसको कुछ कर दो। सर फिर तो मैं रोज पहुंच जाता हूँ। मेरे को 25 से पहले दिलवा दो सर। ये क्या बात है सर? मैं तो विकास जाओ ना, एक काम, मेरी चेकबुक वहां रहेगी यार, वो अपने पास रख लेना। लाइक आई एम नॉट एबल टू विजिट। हाँ जी विजय जी बताएं। अब पेड है सर्विसेज। मैं कल विजिट किया था, मैंने फुल एंड फाइनल भी कर दिया, पोजीशन चार्जेस दे दिए हैं। तो मेरी कविता चावला मैम से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने पहले पेमेंट किया हुआ है, हम लोग ऐसे 100 अलॉटीज की लिस्ट बनाई है जिन्होंने पेमेंट पहले किया है फुल एंड फाइनल। उनका पहले तैयार कराएंगे, ये उन्होंने मुझे कल कंफर्म किया है। नेचुरली सर, जो पहले पैसे देगा उसको पहले तैयार होगा। तो उस हिसाब से 2 महीने फिर भी नहीं लगने चाहिए ना। जिनका फुल एंड फाइनल है, फ्लैट भी कंप्लीट है, तो उनको पोजीशन देने में कितना टाइम लगना है? सर प्रैक्टिकली फ्लैट तैयार करने में 5 दिन लगते हैं। लोग 60 दिन 90 दिन का टाइम इसलिए लेते हैं कि इन पर काम ज्यादा है। आप ठीक है ना। तो ये वही बात अभी चल ही रही है कि जो सामने खड़ा है तो उसका बन जाता है। तो अब ये बेसिक प्रॉब्लम है वहां पे, और ये हर जगह होती है प्रॉब्लम। बिल्डर को यहाँ पे रोज नमस्ते करो, सामने बैठ जाओ सीआरएम वालों के लिए, तो वो लोग अपनी जान छुड़ाते हैं। एक राहुल राय जी हैं, M2004, संजय जी उनके फादर हैं, वो रोज जाके वहां टिक जाते हैं। वो कल परसों में उनको शिफ्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हर जगह होती है। एक ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए आइडियली, बट इट इज देयर, सो कांट हेल्प इट। सो फिर कोशिश करेंगे, आपकी भी कोशिश करेंगे सर कि जल्दी मिले। और क्या 107 लोगों के फ्लैट तैयार हो चुके हैं, वो जो जिन्होंने पहले पैसे दिए हैं। इवन बेटर है सर, मेरा सजेशन है इसमें कि उसको दे सकते हैं कि ट्रांसपेरेंटली 107 लोगों का या बाकी जो पेमेंट जिस ऑर्डर में आ रहे हैं ना, उसका लिस्ट शेयर कर दें। मतलब आपके साथ कि उस ऑर्डर में काम करें तो कोई उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि कैसे काम होने वाला है। मतलब मैंने लेट किया तो मुझे दिक्कत नहीं है कि मेरा लेट होगा, बट एटलीस्ट ऑर्डर में होगा। मेरे को परेशान करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स बिलीव इन देम कि वो कर रहे हैं सर, ऐसे ही कर रहे होंगे। मुझे मालूम नहीं है, करना चाहिए, आइडियली तो करना चाहिए। नहीं ये सजेशन ठीक है कुणाल जी का भी ना। इससे ऑर्डर पता लगेगा और फिर ये रहेगा कि उनको भी जैसे किसी का लास्ट मतलब क्यों डिस्टर्ब करना है? हर बंदा अगर 10 बार कॉल करेगा रोहितेश्वर को, फोन उठाना बंद कर देगा वो। मेरी ट्यूसडे मीटिंग है आरजी में, मैं ट्यूसडे को ये बात एक बार सलाह कर लूंगा। राजीव जी आप भी याद रखना, आप साथ होंगे। राजीव जी और मैंने ट्यूसडे जाना है। मैं टाइम विकास ट्यूसडे सुबह शेयर कर दूंगा। उस दिन ये बात कहेंगे कि जी हमें एक शेयर कर दो लिस्ट, तो बेहतर है। कोशिश करते हैं ट्यूसडे को। गौरव आपने हाथ क्वेश्चन पूछा, वो बताइए। ट्यूसडे मैं भी जा रहा हूं वहां पर, आई आल्सो मीट। ओके ठीक है ठीक। हाँ जी गौरव, हाँ जी बोलिए। सॉरी,
मैं थोड़ा कुछ 10 मिनट ज्वाइन लेट किया था, बट क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो ये मतलब आई एम इन अ ई टावर, सो मतलब व्हाट इज द प्रोग्रेस करंट लाइक ऑन द ओसी साइड? इज इट ओसी अप्लाइड? वेयर आर ओके वी ऑन दैट? ओके गॉट इट। गौरव, ई टावर का अकेला नहीं है, द अपडेट इज ऑफ डीईएफ, तीनों टावर के लिए अपडेट है। उसके अंदर जो काम पेंडिंग है दैट इज ओनली एल्युमिनियम विंडोज एंड डोर्स लगने हैं फ्लैट्स के। सो दैट वर्क, एल्युमिनियम विंडो का जो रॉ मटेरियल है डिलीवर हो गया साइट पे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वो फिजिकली लगना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट इज डन इट विल टेक 15-20 days, so max by first week of January they will start the process of getting the OC. अब वो अथॉरिटी से OC आता है, sometime it takes 1 month, sometime it takes 2 months, but OC can be given after 10th of January or 15th of January. 15-20 दिन का काम है, बाकी सब काम उसमें कंप्लीट है। सारे जो सर्टिफिकेट चाहिए लिफ्ट के, स्ट्रक्चर के, दे आर ऑलरेडी देयर। दो लिफ्ट उनमें चल रही है, लिफ्ट के सर्टिफिकेट भी आ गए हैं। ओके, तो I think by December and January mid, you will get the news of OC in that towers. By mid of January you are saying? Yes, after that it's a मतलब सरकारी काम है, अब देखो कितने दिन लगते हैं। I can understand the few days here and there. See, and another question I have, you said कि एल्युमिनियम के डोर्स वगैरह सब आ गए हैं, राइट? वो तो मतलब आई थिंक आई बिलीव मैं लगभग a month ago I went there and I saw the aluminum doors were kept there. So वो तो पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम मैं बताता हूँ आपको, लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो आधे लगे थे, मतलब डी और ई में 15th फ्लोर तक है, एफ में 5th फ्लोर तक है। वो जो लास्ट टाइम आए थे वो रॉ मटेरियल पूरा नहीं पड़ा था, वो आधे लगे थे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बैन हो गया था। अब कंस्ट्रक्शन बैन खुलने के बाद उन्होंने दोबारा अप्लाई कर दिया है, मतलब दोबारा ऑर्डर किए थे, आ गए हैं। थर्सडे को साइट क्लोज कर रहे थे। नहीं सर, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन इस पे ये था कि वो तो मैंने मतलब देखे थे, मतलब 26 फ्लोर पे मेरा जो है फ्लैट, तो उसके ऑपोजिट में एक फ्लैट में रखे हुए थे बहुत सारे, दैट आई हैव नोटेड, मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। बट मेरा क्वेश्चन ये था, अगर इन केस मुझे वो नहीं लगवाने, मतलब आई डोंट वांट दोस टू बी फिटेड इन माय फ्लैट, इज देयर इज एन ऑप्शन और नॉट? आई कांट हेल्प इन दैट, मुझे मालूम नहीं है कि उसका क्या प्रोसेस है, और अच्छा, हो सकता है ना हो। आई कांट कमेंट ऑन इट। आई विल चेक एंड रीचेक एंड टेल यू, बिकॉज़ एक बार ट्यूसडे को रिमाइंडर दे देना, मीटिंग है, आई विल चेक ऑन दैट डे। Gaurav, I can comment over it because I also sailing in the same situation. So the point is, if you made the 100% payment, Gaurav, then either it's option A or B. They will not give you any types of compensation even if you're getting your own flat done by your own. ठीक है? अगर आप you have to take those material out and then you can do your own work. ऐसा कोई provision नहीं है कि they'll deduct some money or something will going to happen. I mean, because I think a month back almost with Rajiv ji, right? And see, he told me a few buyers, they collectively went and then the CRM or the RG team have agreed on, and they have done their own those doors and all. So that's the same question I'm asking, because see, I wanted a sliding door, for example, right? So I if I understand. get it by my own, if I don't get it from them, so that was the question. Nee, I mean, So you can go and put your own doors. That is not a problem. Even I am planning to, take those silicon wala aluminum doors. I don't want that aluminum doors anymore. But the point is, you have to pay the money for your complete flat. Either you can go for the option A or B. They will not reduce any money even if you want to get your own flat done. विकास, एक मिनट रुकना विकास। राजीव, आपने एफ टावर के कुछ फ्लैट ओनर्स ने उसमें कुछ किया था, आपको आइडिया है एल्युमिनियम डोर्स का क्या था? एक्चुअली हमने आरजी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें वो जो लगा रहे हैं हमें नहीं लगाना है, स्लाइडिंग लगाना है। तो फर्स्ट में तो तैयार हो गए थे, बट अथॉरिटी के कुछ लोग आए थे, विजिट किए थे, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन करा था। तो अभी हमें फिलहाल उन्होंने मना कर रखा है कि हम आपको तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक हमारा ओसी नहीं आ जाता। ओसी आने के बाद आप कुछ भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि ओसी आने के लिए वो तो उनको लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो बेनिफिट था कि वो पैसा मतलब एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्टमेंट का अब नहीं रहा। हम लगा सकते हैं, बट ओसी आने के बाद। Exactly. Okay. So just to update, like I've asked the same question last week with Ruteshwar and Prashant. So to put a sliding door in living area,
So what they have confirmed कि they need to pay the whole amount. We need to pay the whole amount, including position. This So they'll not this adjust one is anything. This is one. this one applicable for DEF where the window is not installed. जहाँ install हो गया वहाँ तो बात ही नहीं है, वहाँ तो आपको कुछ नहीं है, वहाँ तो आप कर सकते हैं. And secondly, so they are not easily allowing you to put the sliding door. So this is like the OC must come or the registry must have done. So before, but case to case basis, they might can allow you to put a sliding door instead of the already installed aluminum one. आज की एक इंफॉर्मेशन ये है कि C303 में वहाँ पे स्प्लिट एसी लग रहा था, उस पर भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया दीवार तोड़ने पे. उस बात पे काफी झगड़ा हुआ सही पे. आज स्प्लिट विंडो एसी लगाने की तकलीफ दे रहे थे. नहीं, दीवार तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा. अगर वो बीम तोड़ रहे होंगे तो बीम बिना तोड़े वो निकाल नहीं सकते पाइप, तो बीम तोड़ने के लिए फिर वो अलाउ नहीं है. वो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन है. कोई IIT का स्टाफ है, कोई RD का स्टाफ है, कोई कंस्ट्रक्शन का स्टाफ है. हर आदमी वहाँ पे साहब ना हो तो सब साहब है वहाँ पे. Or I would suggest Karan to take a position, then go for these kind of adjustment later on. I mean, और एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द सजेशन मैंने भी पूछा था कि इवन इफ आई वांट टू गेट माय पेंट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड सो डज लाइक सैनिटरी वर्क, टैपिंग का कुछ रिडक्शन हो जाएंगे. सो दे टोल्ड मी लाइक आपका तो 100% पेमेंट आ गया. देन आई हैव टोल्ड देम कि यार इसमें अगर पोजीशन चार्जेस में एडजस्ट कर लो, तो दे वर नॉट अप टू इट. मतलब उन्होंने नहीं किया था ये चीज. तो पोजीशन के बाद आई वुड ओसी एंड पोजीशन के बाद आप ऑल्टरेशन कर सकते हो अगर ये अलाउ करते हैं तो. मतलब ये रिकमेंडेशन है आपकी. What I'm hearing or understood that even if I want to get my own tiles done or my own sanitary work, plumbing work done, so they will not reduce any kind of a money. You should take option B. See. There is option B. You जब आप अपना फुल एंड फाइनल करेंगे, take option B. Under that you can do that. The point is, Gaurav, either you go for option A, in which you have to ask builder to do your work, or B, in which you have to make your own flat by your own. So go for option B and get it go done. for option B. But it is also clear you cannot pick and choose like you get the tiles work done from builder. You cannot do this. So you have to choose either A or B, full or nothing. Midway नहीं है. अच्छा उमेश जी, इसके बाद हमारा जो मेजर कंसर्न रहता है वो कॉमन एरिया का रहता है. बिकॉज मैंने विजिट किया था लक्ष्मीकांत जी का लास्ट वीक. उनको ये कंसर्न आ रहा है यार कि कॉमन एरिया में भी अभी कोई काम चल नहीं रहा, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू स्टे देयर. वहां पर अंधेरा है, वहां लाइट्स नहीं लग रही और पेंट वर्क का भी वहां काम नहीं है. सरकार इसीलिए कहते हैं RWA बनाओ. सर ये RW के माध्यम में ना छोड़ो ना. अभी आप थोड़ा जो हमारे को एटलीस्ट लिविंग स्टेशन में तो दे दो ना काम को. सरकार यही कहते हैं आप लोग RWA बनाओ. आप लोग RW तो बन जाएगी, बट थोड़ी जो बेसिक एमिनिटीज है जिसके लिए वो जो उसने करके देना है वो तो एटलीस्ट करके देना. वो एक आधे फ्लोर पे कोई लगता है गलती से लाइट रहेगी, वो लाइट वाला लगभग सब फ्लोर्स पे है. नहीं लाइट नहीं सर, वो डार्क तो है ही. मतलब पेंट वर्क तो हुआ ही नहीं रखा वहां पर. पेंट वर्क पेंडिंग है. पेंट वर्क तो पेंडिंग है, तो वो चीज थोड़ा एक्सपेडाइट करवा देना, क्योंकि अब अगर तादाद भी बढ़ेगी रहनों के लिए और फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है वहां पर अगर अंधेरा ही रहे सारा चीज. ठीक है, इंटरनल एक्चुअली वो अंधेरा नहीं है, क्योंकि वो दीवार पे पेंट वाइट नहीं मारा हुआ, तो अंधेरा सा लगता है. वो उसकी प्रॉब्लम है. मैं समझता हूँ बात को. सर कुछ तो लग्जरी मिल जाए, तो डार्कर टोन में आता है, तो उसके लिए सरकार, मैं विकास, राज जायसवाल, कुणाल साहनी, राजीव रंजन का नाम प्रपोज करता हूँ. ये चारों मिलकर RWA बनाए और अपना काम देखें. आप सब लोग एक लक्ष्मीकांत जी को मिला लो, इधर से एक राजीव जी, एक अविनीत वसीम जी है ई टावर से, उनको मिलाओ. सब लोग मिलकर अपना बनाओ और रोज चढ़ा करो बिल्डर पे. आइए नहीं हर शनिवार इतवार. सर दैट टू पर फ्लैट अगर पोजीशन होएगा वहां रहना स्टार्ट करेंगे तभी वो ये चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है. बिकॉज़ यू विल बी देयर इन जनवरी पक्का. चलो ठीक है, 25 जनवरी की तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में डाल देंगे डेट जो भी है. ठीक है. 25 दिसंबर. उमेश जी एक चीज और, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैमरास इंस्टॉल करा सकते हैं हम वहां पर? सर कैमरा अभी बहुत सारी लेबर घूम रही, मैं दिख रहा हूँ ना. बिल्डर नहीं देगा. मैं अपनी बिल्डर को छोड़ दो, मतलब लोग कुछ पैसा मतलब अपने फ्लोर पर तो इंस्टॉल करा ही सकते हैं ना. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए. अच्छी बात है, करना चाहिए. मतलब अगर मैं रहूंगा तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, तो उसके लिए मतलब परमिशन में इशू नहीं आना चाहिए. सर आप लोग अपने कैमरा लगाना चाहिए, करना चाहिए. अच्छी बात है. जाम सोसाइटी में रहते हैं, हमने अपने टावर के नीचे लगा रखा है कैमरा.
टावर वालों को नीचे रिसेप्शन में लगा देना चाहिए कैमरा। और इवन दूसरी चीज, बहुत सारे ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अपना अगर मैं अपने फ्लैट पर रहूंगा तो बहुत सारे फ्लैट खुले हुए होते हैं और उसमें शाफ्ट भी ओपन है, तो बच्चे अगर गलती से चले जाएं तो वो बिल्कुल नीचे ओपन है, लाइक कुणाल, बालकनीज। और आप ना C303 में जाना, अनूप और सीमा शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने शाफ्ट को कवर किया है और आरजी वालों ने आगे कवर किया, एक बार देखना। अनूप इज इन अ पार्ट ऑफ अवर ग्रुप, आप उससे बात कर लेना, उन्होंने आरजी वालों से करवाया, शाफ्ट कवर कर देते हैं आरजी वाले, आपको कहना पड़ता है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कुणाल जी, मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब ए टावर का हैंडओवर होगा तो ये श्योर किया जाएगा कि सारे डोर क्लोज होंगे, वही डोर खुलेगा जिसमें काम चलता रहेगा। बाकी सारे डोर क्लोज होंगे तो बच्चे इधर उधर जा नहीं सकते। नहीं सर, बिल्कुल आपके साफ्ट बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए, ये आप फ्लैट में जाने से पहले बिल्डर से आप काम करवा लीजिएगा। करेक्ट सर, यही मैं कह रहा हूँ, वो C303 वालों ने करवाया है, आप देख लेना। और चारों टावर में होना चाहिए, और अब तो क्या 7 टावर में होना चाहिए, अब तो DEF में भी काम शुरू हो गया है। DEF में भी ये प्रॉब्लम आएगी, लोग वहां जाना रह जाएंगे। एक ना मैं बीच में 2-3 बार दिमाग में भूल जाता हूँ, क्लब का लोगों को लगता है काम नहीं हो रहा है, क्लब का मैंने थर्सडे चेक किया था, एक तो क्लब में लिफ्ट लगनी है, उसका ऑर्डर चला गया है, क्लब की लिफ्ट का ऑर्डर चला गया है। क्लब में वाटर टैंक की छत डली है, ये 1 दिसंबर के बाद, तो क्लब में आप लोगों को बाहर नजर नहीं आ रहा। क्लब का अलग से ओसी आएगा, जब ओसी अप्लाई होगी तब पता चलेगा क्लब का काम हो गया। क्लब का भी ओसी अप्लाई होता है नेचुरली वो हाँ, अभी तो उसमें काम पेंडिंग है। और उसके ना बाहर कुछ शीशे लगने हैं, उसका भी ऑर्डर चला गया है। जो जिस रास्ते से हम जाते हैं, जब गेट से अंदर घुसते हैं, एम टावर के गेट से पहले उल्टे हाथ पे वो कवर होना है, स्विमिंग पूल जो है उसका ऑर्डर चला गया है, वहाँ एल्युमिनियम का फ्रेमवर्क और शीशे लगने हैं। तो आपको क्लब में नजर आएगा, जनवरी फरवरी में फर्क नजर आएगा। अभी इंटीरियरली काम चल रहा है, ठीक चल रहा है क्लब का काम। मैंने क्लब का अपडेट लिया था, ठीक था। तो सर ये कब तक क्लब की फैसिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब चार्जेस तो ये पूरे ले रहे हैं। टेक्निकली तो दिसंबर में दे सकते हैं, बाकी आरजी का काम है, 3 महीने लेट होगा। मतलब फरवरी तक करेंगे, 31 मार्च मान लो। एक आईआर भी बैठा हुआ भैया, एनसीएलटी प्रोजेक्ट में हो, थोड़ी सी मजे लिए, रेट की थोड़ी सी तकलीफ भी तो। उमेश जी, एक मेरे जानने वाले ने क्वेश्चन किया है, वो अभी है नहीं लेकिन बोला था पूछने के लिए कि कोई लोग अगर फुल एंड फाइनल कर देता है, प्लान बी लेता है और वो पूरा पैसा दे देता, क्या तो लिस्ट में नाम 107 के बाद रहेगा या उसका पहले आ सकता है? सर अब तो जो अभी क्या है, वो पहले रेडी कर लिया, घर रेडी कर लिया, मान के चलिए प्लान बी में वो घर रेडी कर लिया अपना, पूरा पैसा दे दिया, तो क्या उसकी रजिस्ट्री हो सकती है पहले? नहीं, पूरे पैसे से मतलब एक और है, आप रजिस्ट्री करने के लिए आपको स्टैम्प पेपर लेना होता है। हाँ नहीं, वो सारे कुछ कर लिया और अपने ऐसे वो फ्लैट भी रेडी कर लिया। बिल्डर अभी बोल रहा है मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, भाई साहब ने मान के चलिए जनवरी में कर लिया, पैसे स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ है। आप अपने फ्लैट की बात कर रहे हो, आपने तैयार कर लिया, आप बोलो आगे। रजिस्ट्री हो सकती है? सीधा पूछ राजीव जी, प्रेसिडेंट साहब की रजिस्ट्री तो सबसे पहले होनी चाहिए ना। वैसे DEF को ओसी आने तो उसके बाद तो होगा। नहीं, हम एबीसीएम की बात, एबीसीएम में पूछ रहा हूँ, एबीसीएम में कोई है मुझे प्लान बी में? हाँ, प्लान बी में अब जल्दी से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं है, आप जब जाएंगे थर्सडे ट्यूसडे मेरे साथ तो पूछ लेना। ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई प्लान बी में लेना चाहता है और घर से बना ले, सारा पैसा जमा कर दे और हो कि भाई हमारी रजिस्ट्री, वो उसकी रजिस्ट्री जो है वो लिस्ट में आ जाए। क्योंकि राजीव जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रीजन बीइंग कि अगर हम पैसे देख, जैसे कोई बी प्लान ले रहा है तो वो अपनी मर्जी से अपने टेन्योर के हिसाब से उसको कंप्लीट करवा सकता है, बट पॉइंट यहाँ नहीं है। DEF में भी सेम प्रॉब्लम ही आएगी शाफ्ट की। हमारा मतलब ये होना चाहिए कि टावर रेडी हो जाए, फिर चाहे ए प्लान ले बंदा, बी प्लान ले, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेगा जिसको क्या अर्जेंसी है, लेकिन टावर रेडी हो जाए ताकि उसको फैसिलिटीज मिल जाए पानी वगैरह की करने की। वो एबीसीएम में तो मुझे लगता है कि जनवरी तक तो सारे काम हो जाएंगे। अब अपेरेंटली 15-20 जनवरी को चारों टावर तैयार होंगे, उसके बाद DEF पे लग जाए। भाई 15 जनवरी तक ये लोग ये भी कहते हैं ना कि हम वहाँ पे एल्युमिनियम विंडो लगा देंगे तीनों टावर में, तो ये लोग ऐसा ये कहते हैं कि हम DEF का भी शुरू कर देंगे काम। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको ऐसा लगता है जनवरी में ओसी ले आएंगे, TOC ले आएंगे, DEF का भगवान जाने क्या होगा। आंसर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लाइक A टावर के नीचे ना अभी B टावर के बाद पोडियम स्टॉप हो गया है। yes. तो उसकी क्या प्रोग्रेस है? कुछ अपडेट अभी नजर नहीं आ रहा है, ना काम हो रहा है। और बाकी पोडियम मतलब क्योंकि पार्किंग स्पेस ना अभी मेरे हिसाब से वहां पे 100-150 लोगों का है जो विजिट किया।
तो उसके बाद और बंदे ज्यादा रहने लग जाएंगे जितना अभी पार्किंग स्पेस बना है, तो उसके हिसाब से दिक्कत आ सकती है। और ए टावर के नीचे या बाकी टावर के नीचे पोडियम का वर्क स्टॉप क्यों हुआ है और ये कैसे स्टार्ट होगा? आप एक काम करना, जब आप साइड पे जाओगे ना, आपको देखना ए और बी के बीच में एक रिटेनिंग वॉल लगी हुई है नीचे सेकंड पोडियम में, बिल्कुल नीचे। रिटेनिंग वॉल इज गोइंग फ्रॉम बी टावर टू जी टावर, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी जा रही है। ये अभी उसके उधर का पोडियम बना रहे हैं टुवर्ड्स डी एफ, मतलब बी टावर से जी टावर कनेक्ट करेंगे 2 फ्लोर पोडियम में। एज पर देम इतनी पार्किंग इज सफिशिएंट टू गेट ओसी ऑफ 9 टावर्स। तो जब तक जीएच का अप्लाई करेंगे तब तक वहां तक पोडियम बनेगा। ये आगे के 4 टावर के लिए पार्किंग है, टुवर्ड्स जो ए टावर के आपके इधर पार्किंग है। नहीं, ए के नीचे टावर की पार्किंग ही नहीं है, मतलब ए के सामने जो पार्किंग होनी चाहिए ना, वहाँ है ही नहीं। वो आपको एक ऐसा है, ए टावर के एग्जैक्ट नीचे तो देखो 5-7 गाड़ी 10 गाड़ी ही आएंगी, बाकी तो फैल के ही आएंगी, वो टुवर्ड्स पोडियम आएंगी। लेकिन अभी वो पोडियम बन नहीं रहा है, पोडियम बन रहा है रिटेनिंग वॉल तक। रिटेनिंग वॉल इज फ्रॉम जहां से बी टावर स्टार्ट होता है टुवर्ड्स अप टू जी टावर। तो गाड़ी तो देर ही लगेंगी आपकी, बी सी डी के नीचे लगेंगी, वो बन जाएगी पार्किंग, लेकिन अभी नहीं बनेगी, अभी आपको इधर लगानी पड़ेगी। और एडिशनल पार्किंग लाइक परचेज करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए अगर उसका कुछ प्राइस सेट कर दें। मालूम नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन वी शुड आस्क द बिल्डर कि अगर किसी को एडिशनल पार्किंग लेनी हो इन फ्यूचर तो क्या रेट है, वो पूछना पड़ेगा। लेकिन पूछ लेंगे, ये भी क्वेश्चन लिख लेंगे, आपको ट्यूसडे जवाब देंगे। और बताइए उमेश जी, ये टीओसी की जो हमारी डेट थी, अभी कल मैं वो पढ़ रहा था आपका एफिडेविट, वो तो वैलिडिटी उसकी 18 नवंबर तक की थी यार। विकास, तो मैंने मेरे से ना कई लोगों का उस दिन आया था ग्रुप में, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, भैया तेरी रजिस्ट्री हो रही है ना, अब तो रजिस्ट्री लो, मोज लो। आपको पता क्या, लोगों को ना इस बात से बड़ी तकलीफ है कि टीओसी है, ओसी है। अरे भाई, फ्लैट दे रहा है सारी पोजीशन के साथ, रजिस्ट्री आपकी करा रहा है। अरे वो आईआरपी का काम है ना, वो अपना काम कर रहा है, करने दो उसको। आप अपना फ्लैट लो, रजिस्ट्री कराओ। मरे जी साले, क्या लेना देना हम लोगों को, कैसे क्या रजिस्ट्री दे रहा है। और एक बात और है, तुम्हारी तो रजिस्ट्री अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी, अगली डेट पे तुमने पूछना है इंडियन डेट पे क्या हुआ। आज मेरे को मैं तो फिर दूसरी चीज फैसिलिटीज के बारे में पूछूंगा। आज मजे की बात ये है, बाबू राम जी जिनकी रजिस्ट्री होगी ग्रुप, आज की मीटिंग में कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा। आलोक कुमार पांडे कहने लगे जी मुझे क्या जरूरत है आने की मीटिंग के अंदर, मेरा काम हो गया। अब रजिस्ट्री लो, फ्लैट लो, मोई लो, काम मरने साले जियो तो क्या करना। पता नहीं इतने सवाल है, कोई कहता आरजी भाग जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई आए तो गाली देता है, गाली देके धरना देके क्या करना है आप लोगों को। फ्लैट लो, और क्या, सही बात है, अपने रजिस्ट्री करवाओ, अपने मौज लो, जिसको रहना रहे, जिसको नहीं रहना है वो अपना आगे सेल कर दे। जो जिसकी रजिस्ट्री हो जाएगी वो फ्लैट भी बेच सकता है। आपने को यहाँ कोई एमपी एमएलए बनना है क्या? नहीं सर, घर पे मारने बच्चे पालने बहुत है। राजीव जी, क्या इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, लाइक अभी इनिशियल फेज में बहुत कम फैमिलीज शिफ्ट होंगी और हो सकता है कुछ लोग अपना फ्लैट रेंट पर दें बैचलर्स को, तो वो कुछ नॉइसेंस क्रिएट कर सकता है, सिक्योरिटी को भी, सेफ्टी को भी। क्या कुछ उसमें हम कर सकते हैं कि सिर्फ फैमिलीज अलाउ करें फर्स्ट फेज में, एटलीस्ट जब तक 100 लोग शिफ्ट होते हैं, ताकि अगर रेंट पर भी जाता है तो फैमिली को ही दिया जाए, मतलब बीइंग विद इन द आरजी ग्रुप। किसी को बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन ये आरडब्ल्यू डिसाइड कर सकती है, बिल्डर डिसाइड, बिल्डर का तो काम खत्म हो गया। बिल्डर नहीं करेगा सर, ये बिल्डर आपको रोकेंगे नहीं, तो बिल्डर नहीं रोकेगा, न बिल्डर का कोई इसमें कुछ होल्ड है का। आरडब्ल्यू बनती है, वो डिसाइड करती है किसको रेंट देना, किसको नहीं देना। ये 5वीं बार इस मीटिंग में कह रहा हूँ, आरडब्ल्यू बनाओ, आरडब्ल्यू बनाओ, आप लोगों को जरूरत है। प्रोसेस बहुत तीखा है अभी, मेरठ जाओ, ये करो वो करो सब। अरे राजीव जी, आप लास्ट टाइम हमने जन कल्याण समिति बनाई थी, आपने नोएडा बैठ के बनाई थी, कोई मेरठ नहीं गया था। आप मुझे 8 लोग मेरठ जाना हो तो मैं सहारनपुर जाता हूँ महीने में एक बार। अरे कोई बात थोड़ी देर का काम हो तो मैं। राजीव जी, बात पता क्या है, आप एक बात सुनो, पिछली बार भी आपके यहाँ बैठे बन के आई थी समिति, जो जन कल्याण समिति, ठीक है ना। आप लोग 8-7 लोग मिनिमम चाहिए थे, मेरी आपसे सलाह है कि 10 लोगों के नाम दे दो, और वो लोग के नाम चाहिए जो रहेंगे इस प्रोजेक्ट में, और अपना आरडब्ल्यू बना के इसका हैंडओवर ले लो बिल्डर से, मरे जिए जो मर्जी करे उसके बाद। नहीं, आरडब्ल्यू केवल बनाना नहीं होगा, उसके मेंबर भी बनने होंगे ना। पता चला आप 10 लोग आरडब्ल्यू बनाए, 10 ही लोग उसमें मेंबर हैं, वो ऐसा अरे जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, सब आपके मेंबर होंगे। तो सर, लेकिन क्या बिल्डर ये करने देगा, मतलब क्वेश्चन है
क्या बिल्डर ये करने देगा RWA? मतलब अभी तो वो चाहेगा कि 1-2 साल मेंटेनेंस को खुद रखे, कमाए, उस पर नहीं, सारी, क्योंकि अभी हमें भी बहुत सारे काम बिल्डर से कराने पड़े। मेंटेनेंस का जो भाई साहब ऑडिट होना हमें है, वो ऑडिट तो RWA के मेंबर ही करेंगे ना। वो तो हमारी पहले से उनकी हो गई है। उमेश जी को ये हमारी उनसे तय है, मेंटेनेंस की ऑडिट करेंगे, क्लब की ऑडिट करेंगे, खर्चों की, हम पैसे जो दे रहे हैं सबकी ऑडिट करेंगे, तो RWA करेंगे ना। जब तक आप एसोसिएशन के अंडर नहीं आओगे, जन कल्याण समिति तो जनवरी मार्च के अप्रैल में इसका अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं इसको रिन्यू नहीं कराऊंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा उसका वैलिडिटी। आप और बनाने के अंदर 2-3 महीने लगते हैं। आप दिसंबर में बैठे हो, आपको अप्रैल के अंदर अपनी एसोसिएशन चाहिए, बैठ के अपना एसोसिएशन बना लो। राजीव जी को मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई ध्यान नहीं देता, ग्रुप में कई बार डाल चुका हूँ, कोई आता नहीं। तो उमेश जी मार्च तक तो हमारे को सपोर्ट करो ना, अप्रैल तक तो प्रभु विकास बनने में 2-3 महीने लगते हैं, मैं कौन सा मना कर वही रहा कह हूँ। रहे हैं, वो अभी प्रोसीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि दिसंबर के बाद प्रोसीडिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे मेरिट पहले पे तो जाने की जरूरत हो तो वो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अरे वो अगर कोई करना बात ही है नहीं, तो नहीं वो ऐसा है नहीं। मेरा उसके लिए। एक क्वेश्चन है इसमें, क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेज है राजीव जी? मतलब हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉट एबल टू टाइम नहीं है किसी अंडरस्टैंड के पास। कि क्या कोई प्रॉब्लम है हमारे लिए उसको बनाने में या सिर्फ फायदा है? तो मतलब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। क्या प्रॉब्लम कोई एंगल है जो हमें देखिए, विजिबल जब नहीं है कि जब जो बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए? हाउसिंग सोसाइटी जब बनती है सर, तो उसमें एक बायर की तरफ से एक एसोसिएशन वो बनता है, और वो बनना ही होता है। आप बनाए या कोई बनाए, कोई हम बनाए, कोई भी बनाए, बनना ही होता है। और उसका एक क्या बोलते हैं, एक कंस्टिट्यूशन बनता है, वो उसको लोग फॉलो करते हैं, और वो उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो वो बिना बने बिल्डर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं बनाए तो हम लोग को फोर्स करेगा कि आप बनाओ। तो बनाओ ना फिर। हाँ तो चलो अरे भैया, अब शादी इसके ब्याह ऊपर ना एक हमारा ग्रुप है जिसमें 15-20 लोग हैं, जिसमें करनाल आप भी हो, विकास जी हो, उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ पंकज झा जी हैं, इन्होंने हाथ उठाया। हाँ जी पंकज झा जी, बताएं क्या कह रहे हैं। सर मेरा जी टावर है, जी टावर का कुछ आइडिया है? मुश्किल हो जाएगा भैया पंकज जी टावर नहीं बनता 1 साल, बहुत दूर है अभी। अच्छा, नहीं, स्टेटस बता देते हैं क्या है, ये तो बता दिए। 1 साल नहीं बनेगा, ठीक है, बट 1 साल में क्या क्या हम हो सकता है, ऐसा पता है 1 साल के बाद और 1 साल और लगेगा। जी टावर एच टावर में भी एक लिफ्ट आनी है। एक बात, पोडियम जी तक है, एच तक गया नहीं है, उसको एच तक पहुंचाना भी है। और इन लोगों का कंसल्टेशन कुछ हद तक अच्छा भी है। पहले 4 टावर पे था, अब DEF पे शिफ्ट हो जाएगा। ये DEF की DOC लेके आएंगे। जी और एच टावर के लिए पार्किंग की भी सुविधा अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, वहाँ पोडियम का कुछ पार्ट बनना है, क्योंकि एज पर अथॉरिटी नॉर्म्स एक पार्किंग, मिनिमम पार्किंग चाहिए, वो भी कंप्लीट नहीं है। उसके एल्युमिनियम पे डोर्स लगने हैं, एक लिफ्ट आनी है, और अभी जियो रैश में देर लगेगी। कहने को ये लोग जून कहते हैं, मुझे लगता है अगर अगली दिवाली पे कर देंगे तो बहुत आई विल बी हैप्पी। दिवाली मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ मतलब जो मर्जी मुंह से बोले, 1 साल लगेगा। 2024 इसी साल 24 के इन्हीं दिनों में शायद आप लोग मतलब उससे पहले आ जाए, मुझे आई कांट से ऑन इट, बट इट विल टेक टाइम, लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग देयर इन। ऐसा मुझे लगता है उमेश जी कि अगर अमिताभ पंत की कुछ अभी आ जाता है, तो कुछ ज्यादा एक मूवमेंट आएगी, लोग ज्यादा लोग लेने आएंगे, तो राजीव ये एक सेकंड जी, अमिताभ कांत से जो आएगा बेनिफिट वो अथॉरिटी के ड्यूज आएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ एक समस्या है, जो समस्या बहुत बड़ी है। ABCM टावर वालों ने 40 करोड़ पे देना है। एक बात सुनो, बाहर पैसे देता नहीं है। हमारे यहाँ ना एक पुराने बाहर हैं जिनका एक अपना कॉन्सेप्ट है कि बिल्डर ने लेट कर दिया, अभी वो उसी को जी रहे हैं, उसी कंफर्ट जोन में है, कई सालों को झगड़ा करते हुए। वो ना कोर्ट छोड़ पा रहे हैं, ना झगड़ा छोड़ पा रहे हैं, ना पैसे देते हैं। उनको ये भी किसी ने मिसकॉन्सेप्ट दे रखा है कि आप लोगों को पेनल्टी मिलेगी, मतलब अजीब सी बातें करते हैं बिना। और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। अरे बस कर दो, वो पैसे देंगे, उनके पैसे देने से, वो DEF वालों के पैसे देने से जियो रच में फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट जियो रच वाले टावर वाले कुछ लोग बड़ी धरना और बड़ा प्रदर्शन करते हैं और नए बायर्स को खराब करते हैं। उनको मतलब स्टुपिडिटी है, दैट इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। अगर वो पहले 60 टावर के लोग पैसे दे देंगे तो जियो रच टावर अपने आप बच जाएगा। वही मेरा कहना था कि इससे क्या होगा कि मूवमेंट आएगी, तब GH का जो 1 साल का टाइम हो सकता है 6 महीने में पूरी हो जाए, 6 महीने में हो जाए। वरना तो RG तो अपनी स्पीड से ही करेगा, वहां पैसे आ जाएंगे। IRP साहब बैठे हैं, उन पे विश्वास करो, वो बना देंगे। अरे और मजे की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ी जा रहे हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट के केस के कुछ साल तक तो बहुत फायदा हुआ। हाई कोर्ट में केस ना होता तो शायद इस हालात में नहीं पहुंचते, बट स्टिल अब बस कर देना चाहिए और पैसे देके अपने फ्लैट लेने चाहिए। जैसे वो लोग पैसे देंगे
जीएच वाले अपने आप पार हो जाएंगे। और स्टॉप डूइंग धरना और किसी ना किसी नेताओं के साथ छोड़ दो, आप अपने फ्लैट लो। उमेश जी, जो ये टीओसी सॉरी फिर मैंने वर्ड यूज कर लिया, ये टीओसी जो 1 महीने का जो आपने एक्सटेंशन मांगा हुआ है लिफ्ट के लिए, तो आपको लगता है कि 1 मंथ में लिफ्ट्स वगैरह लग जाएंगी इनकी? ऐसा है, वहाँ चारों लिफ्ट का काम चल रहा है, और फिर वही बात है, बनने देना अपने। नहीं सर, बी में भी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ उसका, वही शाफ्ट येलो वाला लगा हुआ है। नहीं तो येलो वाला लगा हुआ है, लिफ्ट साइड पे आ गई है, जो कंपनी है उसको लगाएगी तो कंपनी को पैसे मिलेंगे, आईआरपी सब लगाएंगे तो वहां से छुट्टी मिलेगी। अरे बाबा, उन लोगों की जिम्मेवारी है, उनको करने दो ना यार, काहे को टेंशन करी जा रहे हो? नहीं, ये तो फैसिलिटीज पे बात कर रहा हूँ सर, मैं कॉमन एरिया मिलेगी, चार फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वेट, अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब मैंने विजिट किया ना, मैंने देखा कि लिफ्ट जो है, लाइट चली गई तो उसका बैकअप नहीं था, और कम से कम 5-6 मिनट तक लिफ्ट बंद रही। बंदा मेरे साथ था, प्रशांत, उसने फोन किया, जल्दी ऑन कराया, बैकअप मतलब लिफ्ट पर नहीं है। आप 8 आवर में होंगे, 8 आवर में था आई बिलीव। सीओआरएम में सही है। अभी जिन टावर में उन लोगों ने पूरी कनेक्शंस नहीं दिए, ये भी एक पार्ट ऑफ लिविंग होता है। जैसे आप बी टावर ये लाइव कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब टावर लिवेबल हो जाता है तो ये समस्या खत्म हो जाती है। अभी बाकी जगह में लेट आती है लाइट, इट इज पार्ट ऑफ दैट मेकिंग टावर लिवेबल। तो अभी हमारे पास बैकअप कितना है सर, मतलब डीजी का है कितना बैकअप इनके पास टोटल है, जो कितने डीजी हैं और कितने किलोवाट के हैं वो? They said they can electricity and DG said 750 bias can live, 750 flats they can manage, and they are working on more. Yes, DG 750 1 किलोवाट ईच। 750 घर वो कहते हैं हम चला सकते हैं। नहीं, 750 1 किलोवाट का, या फिर 750 का मेरे को एक बल्ब चला सकते हैं? मुझे ये कहा गया है कि 750 रेजिडेंट आप ले आइए, हम फ्लैट दे देंगे। और बाकी नहीं, मुझे जो आपका मैसेज याद है सर, लगभग 8-9 महीने पहले का, कि 2 डीजी 120 किलोवाट के ऑर्डर किए गए थे। आई डोंट नो दे हैव रीच्ड और नॉट, बट तो अगर 200 वो भी मान लेते हैं कि अगर एक्चुअल वो है, तब भी 240 होता है, जिससे 750 सर्व नहीं कर सकते। कुणाल, वो 8-9 महीने की बात है। मैं ये बात कोई महीना एक पहले की बता रहा हूँ। जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे नरातों के आसपास, तब मैंने पूछा था कि ऐसा तो नहीं है 25-50 घर घुसा के बंद कर दोगे। तब मुझे बोला गया था कि हमारा सिस्टम कैन कैटर 750। So and they said it will keep on going, we will keep on working. So when they are targeting DEF, so I understand they are working on around 1200-1300 families. So वो लोग कहते हैं कि हम मार्च में 7 टावर में लोग ठहराएंगे, तो नेचुरली कैपेसिटी होगी। वो किसी को मना नहीं करे। आप एक बात और है, कहीं से मनाई आई है, सब ये कहते हैं ना पैसे तो पूछ जाओ, आपको किसी को रोक तो रहा नहीं। तो जितने लोग जा रहे हैं सबको मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो होगी। ये गैस कनेक्शन का कुछ है आपको अपडेट? नहीं है तो वो राजीव जी ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, गैस कनेक्शन इलेक्ट्रिकल का क्या सीन है अपना, कब आएगा? वहाँ पे ना गैस कनेक्शन में क्या हुआ है, जो डीजी सेट है वो शायद आपको सीएनजी या उसमें कन्वर्ट करना है इन लोगों को। अच्छा, तो गैस कनेक्शन वो लाइव कर रहे हैं इस महीने, उससे ये लोग डीजी सेट चलाएंगे। तो गैस कनेक्शन आ जाएगा दिसंबर के अंदर। तो मतलब फिर सिलेंडर वगैरह का प्रोविजन ना करें उससे, मतलब गैस यू कीप फॉर योरसेल्फ। अभी जब आ जाएगा तो मानना, रखना ही पड़ेगा। 2-3 महीने लगते हैं सर, ऊपर मीटर लगने में। गुड़गांव में भी मीटर लगा था तो 3 महीने लग गए, उसके बाद कनेक्शन चालू होने में लग जाता है यार टाइम, 2-3 महीने। आरजी का एक तकलीफ है, मिलता सब कुछ है, लेट मिलता है। तो जो ये कह दे उसको 3 महीने डिस्काउंट कर लिया करो। करेक्ट। एंड अभी जो मीटर लग रहे हैं सर, ये प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं या फिर बिजली का मीटर लग रहा है और डीजी का अलग मीटर है? बिजली का प्रीपेड मीटर लगेगा। अभी वो मीटर जो अभी क्या लग रहा है सर, जो हैंडओवर दिया है वो कैसे दिया है और आगे कैसे कर रहे हैं? डायरेक्ट कुणाल, वो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। तो ये आपको आरजी वाले सब वो सब मीटर लगा रहे हैं। बिजली का मीटर और आईजीएल गैस का मीटर में एक कहानी और थी जो मुझे बात करते करते ध्यान आ गई है। शायद वो 200 के 250 लोग मिनिमम चाहिए तो वो कनेक्शन आता है। अभी ये सब मीटर लगा रहे हैं। आप अगर एम टावर में जाओ ना, तो जो लॉबी है उसमें एक जगह मीटर लगे हुए देखना। एम टावर सी टावर में लॉबी के अंदर ही फ्लोर्स के ऊपर ही मीटर लगे हैं, सब फ्लोर्स पे लगे हुए हैं। वही मीटर से बिजली नहीं जाती है, उसमें लगे हुए आप देखोगे किसी जाके। तो हमें बेसिकली आरजी को ही पे करना पड़ेगा आज की डेट में जो बिजली का यूटिलाइजेशन होगा फॉर टाइमिंग फॉर मंथ्स और सो। नहीं, आरजी को पे नहीं करना, आरजी नहीं ले रहा है, अभी नहीं ले रहा यार, वो इंक्लूडेड ही होता है कुणाल। अभी मेहमानबाजी में अभी चल रहा है।
अभी अच्छा वो वैसे तो हाँ एक बात और है, ठीक है मेंटेनेंस को ले नहीं रहे तो मेहमानबाजी चल रही है अभी वो वही है, अभी नहीं लेंगे वो। अच्छा उमेश जी, ऑनेस्टली बताना कि अपना कितना मार्च तक एंटीसिपेट कर सकते हैं और कितने लोगों के एफएनएफ आ गए हैं, मतलब मार्च तक कितने लोग आ सकते हैं? 200 लोगों को ग्रीन ने एफएनएफ कर दिया है, और अब जब से रजिस्ट्री की खबर आई है तो लोगों को ज्यादा चिंता हो गई है, पहले लोग कम करते थे, अब ज्यादा अग्रेसिव हो और गए हैं। पोजीशन चार्ज कितने लोगों ने दे दिया? मेरे को सारे एग्जैक्ट जिसकी फिगर नहीं रजिस्ट्री हो गई पता, सब दे दिया उन्होंने। मेरे को ये कहा गया कि एफएनएफ 200 लोगों से ऊपर हो गया। दिस इज ऑफ 4 टावर्स, और ऐसा इनका मानना है कि जनवरी फरवरी में बाकी 3 टावर के लोग भी करेंगे, तो दे से कि मार्च में हम 700-800 पता नहीं अजीब की फिगरें बोलते हैं, आएंगे लोग तो मानेंगे। आप तो अच्छा मानो ना यार। बुरा बिल्कुल क्यों सर, मानो? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी गिरिराज कुमार जी। बस उमेश जी यही पूछना है, जैसे जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे मैं बाहर रहता हूँ वहां से, और जैसे कि सबने बताया कि वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं, किसका फ्लैट कब तैयार होगा, तो यही कब तक उम्मीद कर सकते हैं पोजीशन की? बिकॉज जैसे कि पैसा आपका फ्लैट पहुंच कौन से जाता टावर है। में है? हाँ जी, एम टावर 1704। गिरिराज जी आप तो मेरे टच में हैं शायद। हाँ जी, आपके टच में हूँ मैं, उसकी बस पूछ तो रहा बस हूँ भाई आप ही मुझे भेजो। साहब आपका सेवक आपके लिए है, क्यों चिंता कर रहे हो? आप बात करते रहना। सर जो ये सी टावर में जो अब आप लोग एफएनएफ करेंगे सी टावर, तो वो तो इमीडिएटली मूव कर सकते हैं अगर उनका काम अगर यस, कंप्लीट हो गया, सी है ना? टावर में सबसे ज्यादा सी लोग और रह एम, रहे हैं। सी और सी एम और के एम में साथ बेनिफिट है कि वो इमीडिएट कर सकते हैं, ए और बी सीआरएम में वाले तो थोड़ा पैसे टाइम है। दें शिफ्ट कर दें, उसमें क्या है? अरे कंस्ट्रक्शन मैन में बीच में काम बनता है, अब तो खुल आ गया है अपना। प्रैक्टिकली क्या है, 5 दिन में फ्लैट तैयार होता है, फ्लैट तैयार करने 5 दिन लगते हैं। अपना ढंग से बात करो, फ्लैट में शिफ्ट हो, क्या करना झगड़ा बैठ के? अजीब जी बातें करनी बंद कर दो, फ्लैट लो, और एमएलए एमपी बनना नहीं है आप लोगों ने, यही नौकरियां करनी है जो कर रहे हो। सही बात है, जो होना था हो गया लाइफ के साथ, नहीं तो ये छोड़ो। हाँ जी गौरव जी। अच्छा गौरव ने सुना नहीं, पंकज आप बोलो, आपने हाथ उठाया। हाँ पंकज बताएं। नहीं मैं बंद करना भूल गया ना, पहले उठाया था। अच्छा चलो ठीक है, अब छुट्टी करें, अपनी शाम पूरी करें, खत्म हुई बात। तो अब 2-3 मेन मुद्दे रह गए हैं। एक तो आरडब्ल्यूए के लिए राजीव जी टच में करेंगे सबको, आरडब्ल्यू बनेगी। दूसरा ये है कि क्लब के काम के लिए, और जो 2-3 क्वेश्चन है उसके लिए मैं मंगलवार को जवाब दूंगा, ठीक? ओके, और आप लोग प्लीज अपना अपना पैसे दें और फ्लैट लें, खासकर 4 टावर वाले। राजेंद्र सिंह जी बोलिए। सर आप ये क्लब की बात कर रहे थे, तो क्लब में मैंने सेल्स टीम से भी बात की थी जब फ्लैट परचेज किया था, कि उसका स्विमिंग पूल ना एम टावर के बिल्कुल नीचे है। यस, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन करने वाले हैं ये उसकी डिजाइन में, कि बाई चांस बच्चे, कि आपने नोटिस किया होगा राइट, अदर सोसाइटी से बच्चे ऊपर से कुछ फेंक रहे हैं राइट, बाई चांस? नहीं, उतना बहुत ज्यादा स्पेस है, नहीं जाएगा, बहुत स्पेस है। नहीं वो एक तो स्पेस है, और दूसरा ये है कि ये काम है ना, ये आप लोग बाद में आरडब्ल्यू पैसे मिल गए टेम्परेरी उसके ऊपर वो डाल देना, कवरिंग हो जाती है वो। ओपन नेट नहीं डालना चाहिए एक्चुअल, तो उसको कवर करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, ओपन स्विमिंग पूल है। ओपन स्विमिंग पूल साल में 6 महीने नहीं चलता। आप अल्टीमेटली आरजी से बजाय ये कहने के ये कहना चाहिए कि आप हमें इसके ऊपर एक टेम्परेरी कवर करके दो, ट्रांसपेरेंट शीट लगा के, उसे स्विमिंग पूल आप 8-9 महीने यूज कर सकते हो। अगर कवर होने से क्या है ना कि फिर एम टावर की लुक खराब हो जाएगी, जो नीचे वाले हैं उनको तो कुछ दिखेगा नहीं, कवर हो जाएगा तो उनका तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। नहीं राजीव, बिल्कुल नीचे क्लब में जाके स्विमिंग पूल के ऊपर एक साइड में पिलर खड़ा करके, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगानी चाहिए। उसे स्विमिंग पूल के अंदर जो है आप इस्तेमाल, इसका लाइफ लॉन्ग चीज है। आपका स्विमिंग पूल 9 महीने इस्तेमाल होगा। जो आज स्विमिंग पूल बना हुआ है ये 6 महीने के अंदर भी आप साल में 6 महीने नहीं कर पाओगे, तो नाम का स्विमिंग पूल है। ये तो हिंदी में सी बनाने का तरीका है स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल के नाम पे धोखा है जो आपके लोगों के पास है। नहीं, आप लोगों को मिलकर इसके ऊपर कवर करना चाहिए। उमेश जी है तो लग्जरी, आप गलत बिल्डर को ना, आप गलत बात बोल रहे हो, है तो लग्जरी। अरे बिल्डर फ्लैट मिल जाएगा राजीव भैया, आप और हम गंगा नहा के आएंगे, दोनों इकट्ठे चलेंगे। मुझे भी ले जाना साल, तो मुझे भी वही है। मैं गंगा नहा लूंगा, आप गोवा नहा आइएगा। गोवा नहा के, चलो गोवा ही नहा के आएंगे। फ्लैट मिल जाएगा, मान लीजिएगा फ्लैट मिल गया। जितनी मुश्किलों से मिल रहा है तुम और मैं, तो जूते घिस गए हमारे, 10 जोड़ी जूते खराब हो गए यहाँ पे। राघविंदर जी, ये स्विमिंग पूल इज नॉट गुड, नॉट इवन मेड एस्थेटिकली। इसको कवर होना चाहिए। इसकी लोकेशन भी खराब है, बट यू कैन नॉट चेंज द लोकेशन। आई थिंक यू शुड ट्राई टू गेट इट कवर्ड।
वो आपका वो समस्या भी खत्म हो जाएगी, यूजेबल इसका कुछ महीनों के लिए बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने भी सर जिनसे मेरा कांटेक्ट है, मैं ज्यादा लोगों से तो नहीं हूँ, पर सेल्स में जो थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, तो उनका बोलना, मैंने उनसे बोला भी था कि जब भी इसकी डिजाइन बने तो आप भेजना भी, पर उसमें भी कुछ प्रोग्रेस तो दिख नहीं रही। राइट, वो जैसा भी होगा, जैसे राइट किया जा सकता है उसमें कि कुछ कवर हो जाए समथिंग, राइट, जो सर ये इसकी छोटी RWA के काम में आएगा। जो लाइक ऑल बिल्डर्स, RG में भी सेल्स स्टाफ माल बेचने के बाद, CNM स्टाफ पैसे लेने के बाद बात नहीं करता है। ये प्रॉब्लम हर जगह है, यहाँ पे भी है, नॉर्मल प्रॉब्लम है ये लोग बात नहीं करते हैं। RWA के बाद राजीव जी से ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाना है, ऑल सीजन वाला। नहीं, ऑल सीजन तो नहीं बनता, प्रैक्टिकली 9 मंथ का बन जाता है। इसको हल्का सा कवर कर लो ना सारे मिलकर। और हाँ, नहीं एक बात और है, अभी जब आप इतने नंबर हाई चार्ज हम लोग मेंटेनेंस देंगे तो होनी चाहिए 9 मंथ तो 12 मंथ होना ही चाहिए। आज आप लोग जिस पोजीशन पे हो ना, आज आप लोग बिल्डर पे प्रेशर भी डाल सकते हो। अभी तो उससे हैंडओवर से पहले करवा लो ना। ठीक है सर। ठीक है जी। उमेश जी, एक क्वेश्चन और था कि आपने बीच में भी बोला था कि कल्याण जो समिति है वो मार्च में एक्सपायर हो जाएगी, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब जो कुछ नहीं सर, अब अभी मुझे आप ज्यादा लोग नॉलेज तो नहीं है, बट आई नो कि शायद जन कल्याण समिति ही फाइट कर रही है बिल्डर से, राइट, और जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से ही हो रही है समथिंग, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो भी मुझे नॉलेज है उससे सर कुछ जन फर्क कल्याण पड़ेगा? समिति एक एसोसिएशन बनाई गई थी जिसकी जो सर्टिफिकेट मिला था 5 साल के लिए होता है, जिसकी वैलिडिटी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डेट। 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो जाएगी। तो मैं उसको रिन्यू नहीं कराऊंगा। और रिन्यू कराने के लिए फिर वो पूरी वोटिंग प्रोसेस करानी होगी, बट वो आरजी जन कल्याण समिति का जो है वो एजेंडा, वो जो एओ है वो डिफरेंट है। अब ये बनेगी तो पूरे सारे काम के लिए बनेगी, उसमें कुछ और रीजन से बनाया गया था। उसका रीजन कुछ और था बनाने का। उसमें मजे की बात हो रहा है, जो 7 मेंबर हैं, जो MC मेंबर हैं, वो सारे उसमें से 5 लोग तो फ्लैट बेच देंगे, 2 ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहेंगे। वो उसका एजेंडा भी अलग था, उसका सिस्टम भी अलग था, तो वो अब रिन्यू नहीं होगी। वो समिति बनाई इसलिए गई थी कि बिल्डर कोई अगर प्रॉपर्टी बेचता हो तो उसको उसका कानूनबाजी बेचना ना करनी दिया थी। जाए। वो प्रॉपर्टी बेच के अगर बेचता हो तो पैसा सोसाइटी में आया जाए, ये इस तरह से बनाई गई थी। तो अब जो बनाई जाएगी वो रियल होम बायर्स के लिए जो है उसके लिए बनाई जाएगी। अब वो एसोसिएशन बननी चाहिए जो वो लोग बनाए जो इस प्रोजेक्ट में रहेंगे, पहली चीज, और इसके बारे में ख्याल रखेंगे। डिफरेंट व्यू होगा। अभी आप लोग तो अब तो फ्लैट मिल गए हैं, रजिस्ट्री शुरू हो गई है, अब कोर्ट कचहरी का मौका खत्म हो गया। आप लोगों को अपना एजेंडा चेंज कर देना चाहिए। लाइफ इज ऑलवेज अ चेंजिंग प्रोसेस, सो चेंज इज इमिनेंट। तो अब चेंज आ गया है, आप लोग अपना एजेंडा चेंज कीजिए। सोसाइटी को कैसे बेहतर करना है, जैसे स्विमिंग पूल है उसको कैसे बेहतर बनाना है, मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप 60 टावर का उसी आ जाएगा, आप लोग उसमें रहने का सिस्टम बनाइए और वही लोग करें जो लोग इसके मेंबर है, जो लोग इसमें रहेंगे। मैंने तो रहना नहीं, तो मैं जो आप लोगों को सलाह दूंगा वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बनाए। सो उमेश भी, सर, एक अगर मैं चीज समझ और, रहा हूँ तो मार्च तक जो भी कोर्ट केस चल रहा है, ये मार्च तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा? नहीं सर, कोर्ट केस चलता रहेगा, और कोर्ट केस चलना हमारे लिए अच्छी बात है। उस कोर्ट के प्रेशर में ही बिल्डर काफी कुछ करेगा। मैं ये चाहता हूँ कोर्ट केस चलता रहे, बट आप उसको अलग कर दीजिए, उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप अपना रहने की तरफ ध्यान दीजिए। कोर्ट केस तो जब तक चलता रहेगा, हमारा वकील है वो जाता रहेगा, और नहीं, उससे मैं प्रेशर कोई बना रहता इन्वेस्टिगेशन है, उससे करवाता हूँ, जो वकील जाना मुझे बंद समझ होगा। में आता है शायद उससे कुछ प्रेशर बना रहता है इस पे, राइट? यस, मैं कोई कोर्ट केस विड्रॉ नहीं कर रहा, ना मैंने डाला था, ना हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। हम लोगों ने एक काम, बहुत बड़ा काम किया था। RG की एक पंजाबी बाग में प्लॉट था, हमने वो बेचने नहीं दिया था इसको। वो बेचा था तो उसके पैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट में लगवाए थे। वो हमारा एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, तो हम उससे बहुत खुश है। 30 करोड़ के सिस्टम में आए थे। तो अब वो ऐसी जरूरत है नहीं, वहाँ पे IRB सब काम कर रहे हैं, माल बिक रहा है। अब यहाँ पे ये जरूरत है कि लोग मिले, इकट्ठे हों। एक तो अपने साथी, अपने नेबर को देखे जिनका जीवन काटना है, और ABCM वाले पैसे से पैसे लीजिए ताकि बाकी 5 टावर का काम जल्दी हो सके। अब कोर्ट कचहरी का टाइम नहीं है, साथ देने का टाइम है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए और इसको पार कीजिए। सर, IRP की ऑथेंटिसिटी के लिए भी कई बार ग्रुप में क्वेश्चंस उठते हैं कि उनके इंटीग्रिटी पे भी और उस पे भी। सो आप तो क्लोजली वर्कआउट करते हैं, मतलब काफी, मतलब IRP पे रिलाय करना सही है? सर बहुत मजे की बात है, मेरी एक किस्मत खुल गई थी। सन 2014 में मैंने 5 फ्लैट लिए थे, 5 प्रोजेक्ट में IRP बैठ गया था। आई वाज वेरी लकी इन दैट। तो बाकी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। एक लोटस जिंक करके प्रोजेक्ट है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा।
1000 रुपए पर स्क्वायर फीट फ्लैट बनाए हैं। ये IRP साहब ने तो कोई लाख सवा लाख रुपए हम लोगों से फालतू लिए, हमारे फ्लैट दे रहे हैं। इससे भला मनस क्या होगा यार। आपको मैं बाकी IRP की कहानी सुनाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे कि ऐसे IRP होते हैं। दो जगह तो CBI ने अरेस्ट कर लिया था IRP को, अखबार और गूगल भरे पड़े हैं। एक गायत्री लाइफ करके प्रोजेक्ट है, गायत्री ओरा करके प्रोजेक्ट है, वहाँ अलग अलग खबरें हैं, अलग अलग चीजें हैं। इकलौता IRP है जिसने शायद काम किया है और मैं तो बहुत खुश हूँ। बाकी जिसको मुझे सुनने में आया कि उसमें अपने गौरव कटियार ही IRP हैं गायत्री ओरा वाले प्रोजेक्ट। नहीं, गौरव कटियार गायत्री ओरा में नहीं है, उनके सामने एक प्रोजेक्ट है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है, वो कासर ऑयल है। अच्छा अच्छा, वो अलग है, उनका इससे कोई लेना देना था, तो वो कहीं और नहीं है मेरे प्रोजेक्ट में। तो बड़े डिफरेंट तरह के लोग हैं, बहुत बढ़िया IRP है। जैसे 4 टावर दे दिए और 99.9% 3 टावर दे देंगे, 60 टावर के लोग पैसे देंगे, GRH अपने आप आ जाएगा। तो इस भले मानस के जितनी तारीफ कीजिए कम है। हम सबको, मतलब मैं तो स्पेसिफिकली उनको जाके शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरा ऐसा मानना है उनको यहाँ बुला के एक बार थैंक्स करना चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और सबसे बड़ी चीज है बिना पैसे लिए हुए काम किया है। खून के आंसू रो रहे हैं। आप लोटस जिंक के बारे में गूगल में डालिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 1000 रुपए स्क्वायर फीट कहना आसान होता है, मेरा 1500 का फ्लैट है, 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं मुझे। मतलब लोग हमारे यहाँ पे खून के आंसू रोते हैं। ये बहुत बढ़िया IRP है, जितनी तारीफ कीजिए कम है सर इनकी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रभु जी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोर्ट कचहरी छोड़िए और अपना फ्लैट लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, फ्लैट में रहिए। सब लोग, मैं 3-4 जगहों के गृह प्रवेश की पुड़िया खा चुका हूँ, सब लोग पुड़िया खिलाइए मुझे, ठीक है? ओके, अजय जी भाई साहब नमस्ते, बाय बाय। ठीक है जी, नमस्ते। देखता हूँ रिकॉर्ड है तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। चाहिएगा। ओके बाय। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।